हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्मजा जोशी। बीएड फर्स्ट ईयर की परीक्षा की तैयारी के क्रम में आज हम लोग अध्ययन करेंगे थर्ड पेपर भारतीय संविधान के बारे में। ओके, थर्ड पेपर का, बीएड फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर का जो भारतीय संविधान नाम का चैप्टर है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। तो हम अब इसका अध्ययन करते हैं। ओके, स्टार्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए संविधान का अर्थ। संविधान शब्द अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द की उत्पत्ति कॉन्स्टिट्यूट प्लेस टुगेदर से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है एक सोच रखना। ओके, अब आगे देखिए। किसी राष्ट्र की शासन व्यवस्था का संचालन संविधान द्वारा होता है। संविधान राष्ट्र का वह मार्गदर्शक है जिसे राष्ट्र अपने लिए चुनता है। यह एक ऐसा राष्ट्रीय दस्तावेज है जिसमें राष्ट्रीय उद्देश्य के संकेत मिलते हैं, अर्थात किस प्रकार से राज्य होगा तथा किस प्रकार से केंद्रीय तथा राज्य सरकार इन आदर्शों, मूल्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करेगी। ओके, भारतीय संविधान का इतिहास। जब भारत अंग्रेजों के अधीन था तो उस समय अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नियम ही लागू होते थे। उनका ही संविधान था, उनका ही आदेश था, उनका ही निर्देश चलता था। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो भारतीय जनमानस को अपने स्वयं के संविधान की आवश्यकता हुई। ओके, जिसके लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। संविधान सभा के स्थायी सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। पहला, लोक प्रभुता पर आधारित संविधान। दूसरा, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। तीसरा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। चौथा, समाजवादी राज्य एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य। पांचवा, कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय। छठा, एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन। सातवां, संसदात्मक शासन व्यवस्था। आठवां, मूल अधिकार और उन अधिकारों की व्यापकता। नौवां, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विवेचना। 10वां, न्यायपालिका की सर्वोच्चता तथा संसदीय सर्वोच्चता का मिश्रण। 11वां, वयस्क मताधिकार का प्रारंभ। 12वां, अल्पसंख्यक तथा पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। 13वां, एकल नागरिकता। 14वां, सामाजिक समानता की स्थापना। 15, संकटकालीन प्रावधान। 16, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। 17, एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था। 18, ग्राम पंचायतों की स्थापना। 19, विश्व शांति का समर्थक। 20वां है निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव। ओके, संविधान द्वारा प्रदत्त भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न लोकतांत्रिक राज्य है जिसमें लोगों के चतुर्दिक विकास के लिए भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। ये अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता का मूल अस्त्र है। नागरिकों को शोषण से बचाने तथा उनको सुखी जीवन प्रदान करने के लिए इनके अंतर्गत अवसर प्रदान किए गए हैं। आपातकाल के अतिरिक्त कोई भी सरकार इनको सीमित नहीं कर सकती है। ओके, अब आगे देखिए।
भारतीय नागरिकों को प्राप्त 6 मूल अधिकार निम्नलिखित हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, अब देखिए पहला वाला है, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। समानता का अधिकार। पहला क्या है? समानता का अधिकार। भारतीय समाज में व्याप्त असमानताओं को मिटाने के लिए संविधान निर्माताओं ने समानता के अधिकार को प्रथम स्थान प्रदान किया है। इसके अंतर्गत क्या है? कानून के समक्ष समानता। अब देखिए कौन कौन सी समानताएं हैं वो बताया जा रहा है। दूसरा है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए अवसर की समानता, अस्पृश्यता का निषेध और उपाधियों का अंत। अब दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता, भारत राज्य क्षेत्र के अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता, अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा। इसके बाद है बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में किसी भी व्यक्ति के किसी भी रूप में शोषण की मनाही की गई है। पहला है मनुष्यों का क्रय विक्रय और बेगार पर रोक। दूसरा है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों तथा अन्य खतरनाक कामों में नौकरी पर रखने का निषेध है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत का एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान ने भारत के सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहला है अंतःकरण की स्वतंत्रता, दूसरा धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट और शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न प्राप्त करने की स्वतंत्रता। अब पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसके अंतर्गत है भारत में विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, भाषाओं तथा संस्कृतियों के लोग रहते हैं, अतः संविधान में प्रत्येक संप्रदाय को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा उनका संचालन कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान द्वारा प्रदान किए गए इस अधिकार को डॉक्टर V.R. अम्बेडकर ने संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी। यह अधिकार सभी नागरिकों को छूट देता है कि वे अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं तथा अपने अधिकारों को लागू करने की मांग रख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में इन अधिकारों की रक्षा हेतु अनेक प्रकार के लेख जारी कर सकता है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, अधिकार परीक्षा लेख तथा उत्प्रेक्षण लेख। ओके, ये लेसन स्टूडेंट्स एक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो में जितनी बातें बताई गई हैं उतना आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके लिए उपयोगी होगा। ओके, थैंक यू।